नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर हमारे चैनल पर लाइव आता रहता हूं और हमारे दर्शकों से, भाई बहनों से वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का मैं एक हिस्सा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप सब भी देखिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ, दीपक भाई नमस्ते। आशीष भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। जी, कैसे हैं आप? बस सब आपका आशीष है। तो भूत प्रेत होते हमारा हैं कि आशीष नहीं, नहीं? बिल्कुल आशीष भाई, आपका आशीष है हमारे साथ, इसलिए हम हैं। आपकी अरे धन्यवाद। आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी जो सहानुभूति है हमारे साथ, इसलिए हम हैं। ठीक है धन्यवाद ना? भाई, धन्यवाद। तो आपके दीपक भाई आज जी, जी बोलें। हम्म, जी आप कहिए, आप कहिए। तो जैसा कि दीपक भाई आज का विषय था कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं और हम्म होते हैं या नहीं होते? अगर हैं हम्म तो क्यों? और नहीं है तो क्यों? थोड़ा बताइए आप। अपना जी विचार बताइए। जी, होते हैं तो क्यों और नहीं है तो क्यों, इस विषय को मैं हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ी अंतर के लिए रख देता हूँ। लेकिन मेरा कुछ अनुभव है जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। ठीक है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ठीक है। तो बहुत सारे अनुभव, महानुभव मेरे साथ जुड़े हुए, आज मुझे इस ऑनलाइन में बात करने के लिए अति आनंद हो रहा है। ठीक है? नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए मुख्य विषय तो यही था कि हम उस पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे, केवल विचार जानेंगे। चूँकि ज़्यादा लोग जुड़ नहीं रहे थे और जिनसे बात हो रही थी तो कुछ बात ऐसी निकल गई, नहीं तो आज मैंने यही सोचा था फॉर्मेट के भैया केवल हाँ, लोगों के विचार जानने हैं। जी, तो बोलें ठीक आप है, ठीक है, दीपक भाई। ठीक है आशीष भाई। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको काफी वक्त कॉल भी ट्राई कर रहा था, आपने कॉल उठाया नहीं। अच्छा, तो मैं पहला ओके अनुभव जी, आपको बता रहा हूँ। जी। ठीक है? हुँ, भूत प्रेत होते हैं या नहीं, या मेरी अंतरात्मा से अगर आप जानना चाहेंगे या सोचना चाहेंगे इस बारे में, तो मैं कहता जी, हूँ कि है। ठीक है? ठीक है, इसलिए ठीक है। इसके लिए मैं आपको दो अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं जी। एक 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, मराठी मीडियम से था मैं, अ, हुँ, हुँ। महाराष्ट्र में पढ़ाई कर रहा हूँ, विश्वनाथवाड़ी में। उस वक्त की बात है जब मैं अपने आपसे मामा आपका और आपसे अपनी आपसे एक सुनिए, आपसे एक निवेदन है कि आप अपनी हाँ, जगह या का एग्ज़ैक्ट लोकेशन कभी भी ना बताया कीजिए, किसी भी स्ट्रीम में ठीक जाइए, किसी भी, ठीक है? ठीक अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक ठीक जी, जी बोलें। ठीक ठीक, अति उत्तम। ठीक है भाई, ठीक। जी, तो इस जगह पर मैं पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त हम छुट्टियों में गए थे, मेरी माँ के साथ और हमारे मामा के साथ। तो ठीक है। मेरी माँ के जो मामा थे, उनकी एक जगह थी 3 जी, किलोमीटर इस तरफ, और नदी के 3 किलोमीटर उस तरफ मेरे मामा का घर था। तो उस जगह से हम ठीक है। 3 से 4 किलोमीटर जब अंतर आ रहे थे, तो उस वक्त का मैं अनुभव कुछ आपको बताना चाहता हूँ। और उस वक्त का अनुभव जी, जब मैं क्रिश्चियनिटी में था, जब मैं 17 से 19 साल का था। ठीक है? अच्छा क्रिश्चियनिटी में था। क्रिश्चियनिटी में अच्छा, अच्छा। हाँ, आपको मैंने अपना अनुभव काफ़ी बता चुका हूँ आशीष भाई। जी, जी। आपको तो याद हो रास्ते या से ना आप हो, आप काफ़ी लोगों से बात करते हैं, है ना? जी, जी, जी। जी, तो ठीक है, पहला मैं अनुभव मैं आपको बताता हूँ। हुँ, जब मैं बिल्कुल। 5वीं कक्षा में था, अच्छी तरीके जी। से समझदार था मैं। ठीक है? हुँ, हुँ। उस वक़्त हुँ, मेरे हुँ। मामा और मेरी माँ, हम और मैं, हम तीनों लोग जी, एक अंधेरी रात में, जो बैलगाड़ी चलने का रास्ता होता है, उस रास्ते से हम चल रहे थे। ठीक है, हमारे दोनों तरफ जो काँटे होते हैं, काँटे की पेड़ जो होती है, हमारे यहाँ पे बबूल का पेड़ कहा जाता है उनको। ठीक है। उस पेड़ के रास्ते से हम जा रहे थे। एक जी, आप सुन रहे हैं? सब लोग, सब भाई मेरी बात बिल्कुल, सुन रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सुन रहे हैं सब आपकी बात इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम शांति से सुन रहे हैं केवल आपकी बात। जी, बोलिए। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे मामा के छाती तक में मेरी हाइट थी। मतलब मैं काफ़ी समझदार था, ऐसा नहीं कि मैं बेवकूफ़ था या कम समझदार था, ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी। ठीक है? जी, जी। तो उस वक़्त जी, एक पेड़ था बबूल का, बड़ा-सा पेड़। उस जगह से एक सिचुएशन चालू हो गई कि एक कुत्ता जो है, वो धीरे-धीरे, छोटा बच्चा था, धीरे-धीरे बड़ा, 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 बड़ा होते गया। बड़े से एक वो लड़का दिखने लगा, लड़का से वो एक यंग आदमी यानी कि बड़ा आदमी दिखने लगा, और तो और उसके हाथ में एक फावड़ा आने लगा। ठीक है? एक फावड़ा हो चुका था उसके मुझे हाथ तो में। मुझे वो तो ऐसा लग रहा है आप सिचुएशन हमारे साथ मोहम्मद
मुझे तो लग रहा है थुम्बाड़ वाली स्टोरी चल रही है। बाकी सही हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी कहे आशीष भाई, मैं कुछ थोड़ा सा नहीं, अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जी। बाकी कुछ भी नहीं। तो नहीं, नहीं, बिल्कुल। आगे चल के वो फावड़े वाला इंसान 2 से 3 बार, हुँ, करीब करीब 2 से 3 बार फिर से छोटा छोटा होते गया, लड़का हुआ, लड़के से फिर एक कुत्ता हुआ, फिर आगे चल के फिर एक बड़ा इंसान हुआ। ऐसी तीसरी बार होने के बाद आगे चल के हुँ, एक नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। आजू बाजू में बिल्कुल अंधेरा था आशीष भाई, हम 3 लोग साथ में थे। तीनों लोगों ने आगे जाने के बाद, अच्छा उससे पहले हम लोगों ने उस एक जो नीम का पेड़ था उसके साथ उस परछाई को हमने गायब होते हुए देख लिया। जी, ठीक है। जी। अमावस की रात थी? अमावस की अमावस, रात थी कि जी, अब वो तो मैं उस वक्त का कुछ याद नहीं आ रहा है उतना आशीष भाई। जैसे कि चाँद लेकिन निकला हुआ था, चाँद नहीं था? नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं बदल सकता। क्योंकि अगर चाँदनी रही होगी तभी आपको हाँ। इतना सारा चीज़ स्पष्टता से दिखी होगी, क्योंकि आप कह रहे हो कि अंधेरा था। तो अगर अंधेरा था तो बिल्कुल आपका देखना असंभव है जब तक कि चाँद ना निकला हुआ हो। बिल्कुल तो वही मैं जानना सही बात। चाहता था कि चाँदनी रात थी कि अमावस की मतलब काली रात थी? हो सकता है चांदनी रात हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है अंधेरे में चांदनी इतनी रात स्पष्टता हो। से और ये लगभग कितनी देर तक आप लोगों ने देखा था? ये हमारे साथ कम से कम 20 मिनट का वाकया है आशीष भाई। और किसी ने कोई कुछ भी नहीं बोला? आप तो छोटे बच्चे थे, नहीं आपको बोल तो कुछ रहे थे, मेरे मेरे मैं डर गया था। मैं कह रहा था अपनी मम्मी को, अपने मामा जी को, मामा ये कौन जा रहा है सामने, हुँ, 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 हुँ। है ना। हुँ, हुँ। तो वो कह रहे हैं कि बाब्या बाब्या बोलते हैं मराठी में, हमारे बहुत हुँ, हुँ। ऑकवर्ड वर्ड है वो। हाँ, बाब्या हाँ। गप रे तू, हाँ, 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 हाँ। है ना। बरोबर. गप, हाँ. शांत बस, चलत रहा, चलते रहो। हाँ, हाँ. उसने हमें कुछ तकलीफ नहीं दी, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ। आप लोग आगे चलते जा चल रहे के थे। जब, आप चलते जा रहे थे आप हाँ लोग चलते जा रहे थे बस, और चलते जा रहे वो थे और हमसे चलते बस वक़्त सामने वो व्यक्ति आपके साथ-साथ चल चल रहा था। हमारे साथ कम से कम 5 से 10 फीट के अंतर पर वो चल रहा था, बिल्कुल और हमें चलते एकदम हुए उसके क्लियरली दिख शरीर रहा में था। अच्छा क्लियरली दिख रहा था। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। ठीक है वो भाई। जब छोटा बच्चा था कुत्ते का, वो तब भी क्लियर दिख रहा था। जब वो बड़ा कुत्ता हुआ तब भी क्लियर दिख रहा था। जब वो एक वो लड़का हुआ तब भी वो क्लियर दिख रहा था। जब वो यंग एक 17, 18, 19, 20 साल का एक व्यक्ति हुआ, जब उसने हुँ, एक टॉवेल लपेटा हुआ था और बदन पर वो एक बनियान डाला हुआ था, तब भी और वो हाथ में हमें वो क्लियर लिए दिख रहा था। और और हाथ हाथ में में वो एक फावड़ा लिए हुए, जैसे कि एक खेत में, अपने खेत में काम हाँ, करके मैं समझ गया एक, फावड़ा फावड़ा हमारे हिंदी यहाँ पे यूपी में फरसा बोला जाता है, महाराष्ट्र में हाँ हमारे बिल्कुल फरसा फावड़ा फरसा, बोला जाता हाँ। तो वो पकड़े हुए जा रहा था, इतना क्लियर हमें दिख रहा था। है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो जब मैं अपने मम्मी से लिपटा हुआ था, एकदम पकड़ के चल रहा था, तो मामा ने एक हाथ झटक से पकड़ लिया मेरा। डरो मत, कुछ नहीं हो रहा है, चलो आगे चलो। ऐसा ठीक है। मराठी में बहुत सारे वर्ड बोले, मैं इतना बताना नहीं चाहता। तो आगे हाँ, चल मैं के समझ मम्मी ने गया। कहा, बेटा कुछ नहीं होता, परमेश्वर हमारे साथ है। जब माँ मेरी क्रिश्चियनिटी को जान रही थी, या मेरी मौसी की तरफ से पहचान रही थी, उसमें घिरी हुई थी। हाँ, हाँ। तो आगे चल के जब एक बहुत बड़ा सा एक नीम का पेड़, हुँ, हुँ। नीम का पेड़, तो उसकी हुँ, हुँ। परछाई जो थी वो बहुत गहरी थी। जी, तो जी, उस जगह के बाद, उस जैसे ही परछाई से हम आगे निकल गए, जी, तो वो इंसान या वो कुत्ता या वो परछाई दिखना हमें बंद हो गई। जी, उसके जी। आगे एक नदी लगती है हमारी। उस नदी को हम थोड़ा पानी था, उसको पार करके हम आगे निकल गए, हमारे खेत तक पहुंच गए। यानी कि हमारे मेरी माँ के मौसी के खेत तक हम पहुंच गए। उसके बाद हमें वो दिखा नहीं। जी, ठीक जी, है आशीष भाई, ये मेरा जी, रहा पहला अनुभव। अब मैं जी। आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही गहरी बात। जब मैं अगर दूसरा क्रिश्चियनिटी में अनुभव था, हो तो वो भी बताएँ भाई, सुनना चाहूँगा मैं। मुझे जी लगता है क्या सभी कह रहे हैं सुनना आप। चाहेंगे। अगर कोई दूसरा अनुभव भी हो तो वो भी बताएँ क्योंकि सभी भाई सुनना चाहते हैं। जी हाँ जी हाँ, दूसरा अनुभव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आशीष भाई। जी। जब मैं
क्रिश्चियनिटी में था। ठीक है। कुछ समय कुछ पुणे सिटी के कुछ एरिया में मैं जब रह रहा था, और अपने माता पिता को छोड़कर मैं क्रिश्चियनिटी के कम से कम 10-15 लड़कों में आकर रह रहा था कि ठीक है। कुछ नहीं करना है जिंदगी में, बस परमेश्वर के लिए जीना है, यीशु ख्रिस्त यानी कि जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट, इसी के लिए जीना है बिल्कुल। जी। बस, उसी के लिए। तो एक नेपाल का था एक भाई, मैं नाम बताना नहीं चाहता अभी, तो ठीक उनके है। साथ मणिपुर के या दार्जिलिंग के और महाराष्ट्र के कुछ लड़के ज्वाइन हुए थे, उनमें से मैं भी एक था। तो जी। हम लोग एक बड़े से फ्लैट में रह रहे थे, ठीक है। जी। जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सभी भाई मेरी बात गौर से सुने, शायद सुन मेरा रहे हैं। वीडियो या माइक ओपन हो। जी मुझे जी। इसमें से ज्यादा सेटिंग कुछ आती नहीं है, मैं ज्यादा मोबाइल चलाता नहीं हूँ। नहीं नहीं, सब तो सही है, आप बोलिए भाई। हाँ, तो आशीष भाई, उस वक्त जी। हमारा जो फ्लैट था, हम सब दस जी। पंद्रह लड़के लोग जो रहते थे, हमारा जो हम्म। फ्लैट था वो था 2 BHK, बहुत सब आलीशान रो हाउस टाइप, एकदम बहुत बढ़िया फ्लैट था। ठीक है। तो एक नेपाली बंदा था, एक दार्जिलिंग का बंदा था, और 3-4 बंदे जो महाराष्ट्र के थे। जिस दिन मैंने अनुभव किया, बाकी का ठीक दिन है। का मैं नहीं कह रहा हूँ, उस दिन जिस दिन मैंने क्या अनुभव अनुभव किया, किया? उससे उससे पहले उस नेपाली भाई को, एक नेपाली भाई को जो तबीयत से काफी पहलवान था, उसकी छाती पर बैठना या उसको कुछ तकलीफ देना, वो बहुत सारी बातें सुनी थी मैंने उससे पहले। मैंने या हमारे साथ जितने भी हम्म। लोग थे, उन सब बात को मजाक समझा था। बिल्कुल, ठीक है। यीशु मसीह ठीक है। सच्चा परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट सच्चा परमेश्वर है, यहोवा हमारे साथ है, इन सब बातों को हम्म। लेके हम माइंड में या दिल में लेके चल रहे थे। कुछ नहीं हाँ हाँ। होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम्म। फिर एक भाई ठीक है। ने वाकया सुनाया कि आत्मा होते हैं, सूर्य के बीच में आत्मा जी। को डाला जीसस क्राइस्ट ने, और सारी बहुत सारी बातें। एक की आत्मा जीसस शरीर क्राइस्ट से ने आत्मा को निकाला। मैं बताना चाहूंगा कि जीसस क्राइस्ट ने हाँ दो लोगों को बचाने के लिए हाँ, कितना 400 या फिर 250 सुअरों को मार डाला था। आत्मा उनके बिल्कुल अंदर बिल्कुल डाल दी सही थी बात और है। वो सभी कुएं में गिर गए थे, बिल्कुल, तो इस उस तरीके की वक्त भी हम भी उटपटांग वही करते वही हैं। वाकया याद कर रहे थे। बिल्कुल जी। सही मतलब बात दो है। प्राण बचाने तो के उसी, लिए 250 सुअरों को मार डाला, 400 सुअरों को, ऐसा ही बिल्कुल कुछ। बिल्कुल सही बात है। आशीष भाई ना इंसाफी है, बेरोजगार ना भाई ऐड इंसाफी करने को है। बोल रहे हैं, पॉसिबल हो तो ऐड कर लो उनको। ठीक बिल्कुल, दो है। मिनट भाई नहीं, साहब, मैं 2 मिनट लूंगा। मैं सोच रहा था दीपक भाई बोल रहे हैं, फिर उसके बाद बेरोजगार भाई को ऐड करूंगा, क्योंकि बेरोजगार भाई को ऐड करने पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है वॉइस में। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अच्छा, उनको बाद में ऐड करूं, उनकी पूरी बात सुन के फिर उसके बाद बाकी भाइयों से बात करूंगा। बस ये दीपक भाई बोलने में फिर। जी। हाँ हाँ, आशीष भाई, मुझसे अगर बोलने में कुछ दिक्कत या परेशानी होगी तो जरूर बताइए। नहीं नहीं, और मुझसे भी अगर कोई हो तो मुझे भी क्षमा करेंगे। ठीक है भाई। नहीं 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 आशीष भाई, बिल्कुल। तो मैं उस जी। बात की उस वक्त का एक अनुभव बहुत क्लियरली मेरे साथ हुआ है कि अभी भी मैं अंधेरे में खड़ा हूँ। भाई मैं भाई एक भाई भाई, ड्राइवर हूँ। इधर सुनिए, मैं आपको क्षमा के साथ बोलता हूँ कि थोड़ा सा पॉइंट, हाँ मेन पॉइंट पे आइए, क्योंकि हाँ, भूमिका बिल्कुल बहुत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आशीष भाई। जी। अभी भी बहुत काफी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं अंधेरे में खड़ा क्योंकि हूँ। बहुत सारे भाई हैं ना, तो वो भी चलिए, बोलना चाहते हैं। उस वक्त, जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है आशीष जी। भाई। तो उस वक्त उस फ्लैट में हम लोग 7-8 लोग थे। हम्म। तो उस वक्त फ्लैट में 7-8 लोग होने के बावजूद भी, और हम्म। यीशु मसीह का बाइबल होने के साथ, हमारे साथ होने के बावजूद भी, वो ठीक है। परछाई हमारे सामने सामने खड़ी हो रही थी, एक अच्छा। साथ, कम से कम जी। 4 से 5 व्यक्तियों के सामने, जी। एक रूम में नहीं, अलग अलग रूम में होने के बावजूद भी वो जी। हमारे सामने खड़ी हो रही थी। किसी ने प्रैंक तो नहीं किया दस था आपके बजे साथ? के करीब। हाँ जी। हाँ हाँ नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ। तो एक नेपाली बंदा जिसको हर वक्त वो परेशान करता था, उसकी छाती पर बैठने के बाद 10 बजे ये जी। वाक्य हुआ। 10 बजे के 10:30 बजे के करीब 4 लोग उसके साथ सो गए, और 3 लोग हम अलग रूम में जाकर सो गए, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। मणिपुर का एक बंदा मेरे बाजू में सो रहा था।
ठीक है, कम से कम 12 बजे के करीब हमें परेशानी चालू हो गई। ठीक है, उसके बदन पर का कपड़ा खींच लिया गया। हमने लाइट चालू रखा था। ठीक है, और लाइट में वो ठीक दिख है रहा था। आशीष भाई, जी, हेलो। हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आ- हाँ सुन रहे। आशीष भाई, तो उस बंदे का बदन पर जो उसने कपड़ा चादर जो ओढ़ रखी थी, वो उसने जी, उसने खींच ली। तो वो मुझे चिल्लाने लगा, अचानक से हिलाने लगा हुँ, मुझे। ए दीपक भाई, ऐसा क्यों कर रहा है यार, मेरे बदन पर का चादर क्यों निकाल दिया? अरे यार ठीक मैंने है, नहीं निकाला यार, ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसे हमारे बीच में बातचीत हो रही है। उसने मुझे धक्का जी, देकर उठाया, तो मैं भी हुँ, हुँ, जरा चौंक कर जाग गया। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद वो सो गया। उसके बाद उसने जो मुझे परेशानी की है, उस वो भूत बात ने, को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आशीष भाई। जी, ठीक है। और जी, सभी महानुभावों से मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ, आप आत्मा को माने या ना माने। ठीक है। मेरे साथ जो 5 मिनट के लिए जो वाकया हुआ, नहीं, मैं नहीं, आपको बताना चाहता वो हूँ। बात सही है। मेरे आप अपना बात हाँ, बताइए भाई, कोई तो किसी को बुरा नहीं मानेगा, आज केवल हाँ, विचार सुना जा रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए, कोई बात ठीक नहीं, आप ठीक केवल अपनी बात बताइए। ठीक जी, ठीक ठीक है आशीष भाई, ठीक है। जी, तो उसके बाद मेरे पैरों तले से, मेरे पैर के साइड से जो मेरी चादर खींची गई है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा यार, लाइट से काफी दिक्कत हो रही है। मैंने फुल लाइट जो है ऑफ कर दिया, और जीरो बल्ब जो है वो ऑन कर दिया। जी, ठीक है। तो फिर से चादर लेके सो गया। उसके बाद पौने 1 बजे, करेक्ट पौने 1 बजे, जी, 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 मेरे मुंह से फिर से चादर खींच ली गई। मैंने जी, सामने की तरफ, मैंने पैरों तरफ, मेरे पैर की तरफ क्लियर हुँ, हुँ, कट वो जो परछाई देखी है आशीष भाई, वो मैं हुँ, हुँ, आज तक नहीं भूल सकता। ठीक है। ठीक, सेकेंडली, ठीक है, मैं फिर चादर लेके अपने जो एक मणिपुर का मेरा एक भाई था, दोस्त था, बहुत हुँ, नजदीकी था, हुँ, उसको दबा के, उसको बहुत खींच के मैंने पकड़ जकड़ के सोना चाहा, जी, लेकिन उसने मुझे फिर परेशान किया। मेरे जी, बाल जी, खींचे, हुँ, और हुँ, फिर मैं तकिए की तरफ एक तरफ होग लिया, उस तरफ वो फिर जी, मेरे सर की तरफ आ गया। फिर मैंने वो परछाई ऊपर जी, आंख खोल कर जब देखी, तब मैं हुँ, बहुत हुँ, जोर जोर से चिल्लाने लगा। मणिपुर वाला जी, भाई या उसके आगे एक महाराष्ट्रन भाई था मेरा, वो भी उठे नहीं, वो एक दूसरे को पकड़ के सो गए। ठीक है। अच्छा, ठीक, ठीक है, उसके तो बाद जब उसने मेरे अच्छा, बाल पकड़े, तब मैंने उसको सीधा सीधा बोल दिया, जोर से, जी, अरे यार पागल हो गया है क्या? क्यों परेशान कर रहा है बिना कारण? मेरे हाथ हुँ, में हुँ, बाइबल था। ठीक है आशीष भाई, ठीक है, मेरे हाथ ठीक है, में बाइबल था। जी, वो वो तो कुछ जाहिर सी बात है, आत्मा बोलता है या नहीं बोलता है, कुछ करता है या नहीं करता है, करता है ये, इस बात को मैं अनुभव कर चुका था। लेकिन बोलता है, इस बात को मैं अनुभव नहीं कर चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, झट से मेरी जो चादर खींची हुई थी उसने छोड़ दी। जी, झट से हमने जो एक दरवाजा खुला रखा था, उस दरवाजे के सेंटर में वो जाके रुका। अच्छा अपोजिट कि साइड ये वाला जो बाइबल दरवाजा था। बाइबल दिखाने के कारण, जी हाँ, वो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं मतलब आशीष भाई। जिसमें बाइबल में पावर बाप है का या नहीं है वो अलग बात रहेगी। बाप बेटी से बच्चे पैदा कराता है, वो किताब, वो वाली किताब देख के भूत ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं आशीष भाई, हंसने वाली बिल्कुल बात मत कीजिए अभी। नहीं, बाइबल की बात तो आपने करी ना, बाइबल की बात बोल के। जी, 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 ठीक। नहीं, नहीं, बोलिए, बोलिए। तो वो बिल्कुल बकवास बात है वो। तो ठीक है। वो वो मैं अनुभव, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं आशीष भाई, कि जब वो दरवाजे पे जब थोड़ा-सा खड़ा जल्दी था, करें भाई, उस सेंटर क्योंकि में जब दरवाजा नहीं था, लेकिन बाकी भाइयों से भी बात करनी है, थोड़ा-सा जल्दी आप बता दें बिल्कुल तो बिल्कुल अच्छा। जी। एक ही मिनट लूंगा। जब नेक्स्ट हुँ, उस तरफ की लाइट चालू थी, दूसरे रूम की, और वो सेंटर में जब हुँ, मुझे परछाई सा एकदम क्लियर कट दिखा, ठीक और है। जब मैंने उसको बहुत गुस्से से बात की कि क्यों जी, क्यों परेशान कर रहा है भाई, निकल जा, अब निकल जा, जी, ये तेरा घर नहीं है अब, ये जी, परमेश्वर जी, के लोगों का घर है। ठीक है। जी, जी, उसके बाद का 1 मिनट लूंगा अभी, काली, कि दूसरे दिन जी, जब हम सब लोग अनुभव अपना अपना शेयर कर रहे थे, जी, उस दिन हमें पता चला कि उस फ्लैट का जो मालिक था,
उसने अपने बेटे के हम्म, लिए वो फ्लैट लिया था। उसकी शादी अगले कुछ 2-4 महीनों में होने वाली थी और उसके लिए वो फ्लैट लिया हुआ था। जी ठीक जी है। और जी। उसकी जो है डेथ, उसकी जो मृत्यु है, उसी फ्लैट के हम्म, नजदीक जो एक हाईवे जाता है हमारा, जी काफी बड़ा, उसी जगह पे उसकी डेथ हुई थी। ठीक 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 है। तो ठीक है मतलब आशीष वो भाई। लड़का था, वो लड़की की आत्मा ही थी, है वो ना? लड़का और था वो या रास्ते लड़की पे थी वो हमने जी जाना नहीं, लेकिन मैं खुद उस कंडीशन में था आशीष भाई। और बाद में आपके जो ऑडियो वीडियो सुनकर और महेंद्र पाल जी के गुरुजी, हमें पूज्य गुरुजी, उनके ऑडियो सुनकर या आपके कुछ वीडियो देखकर मैं जो झूठी क्रिश्चियनिटी है, झूठी ईसाईयत है, उससे जो दूर हो पाया हूँ हम्म, और सत्य सनातन से जो जुड़ पाया हूँ, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये थोड़ा सा आपसे अनुभव में पूछना कुछ चाहता हूँ बताने कि के वक्त। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इतना क्षमा मांगेंगे तो आरोप लगाने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। जरूरत से ज्यादा क्षमा मत मांगिएगा, ठीक है? अच्छा तो अच्छा। बात ये है कि वो भूत केवल आपको ही दिख रहा था जिस वक्त आपके इस दोस्त के छाती पे बैठा था, तो वो आपको ही नहीं दिख नहीं रहा नहीं था? नहीं नहीं, वो एक नेपाली भूत भाई को भी को दिख दिख रहा था, एक मणिपुर के दार्जिलिंग का एक भाई था, एक रहा महाराष्ट्रियन था, 2-3 महाराष्ट्रियन थे। हम सबको एक साथ दिख रहा था आशीष भाई वो। हम जी सब लोग डरे हुए थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ठीक ठीक ठीक। जी चलिए, हाँ। अच्छी बात है भाई। फिर अब हम कभी और इसी कड़ी में अगली बार हम जब चर्चा करेंगे तो इस पे जरूर हम हम्म। बात जी, करेंगे, काफी ठीक है? वक्त जरूर आइए। मैंने ज्वाइंट होने का प्रयत्न किया, आपसे जुड़ने का प्रयत्न किया, मुझसे हुआ नहीं। ये मोबाइल के बारे में मैं ज्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ। मैं खाली आपके वीडियो मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। चलिए, ये कोई बात नहीं ऑनलाइन भाई। कैसे और जुड़ते हैं ये अगली मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। आज खुशनसीबी है, आज अच्छा वक्त है कि मैं जुड़ पाया। तो अच्छी बात है भाई। और आपसे यही कहूंगा कि अगली बार जब इस विषय पर चर्चा होगी ना तो जरूर शामिल होइएगा। मैं बात करना चाहूंगा आपसे, ठीक है? इसी विषय को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? जी हाँ। और मैं कुछ ये जो है पुनर्जन्म, इस विषय में उस भी पे हम कुछ किसी और कहना दिन चाहता था। किसी और विषय पर किसी और दिन बात कर लेंगे ना। जी हाँ जी हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है फिलहाल आशीष भाई। बाकी भाई भी हैं, उनकी भी बातें सुन लेनी चाहिए, ठीक है? जी तो हाँ, आप जरूर जरूर सुननी चाहिए। आप आप जुड़े भाई, और मुझे लगता है कि आज की ये स्ट्रीम में सबसे ज्यादा आपको ही बोलने का समय दिया गया है। तो बाकी भाई नाराज जी हो हाँ, जाएंगे, धन्यवाद इसलिए धन्यवाद। बाकी भाइयों से धन्यवाद भाई। बहुत नमस्ते भाई, शुभ बहुत रात्रि। धन्यवाद आशीष भाई, आपसे बात करके बहुत अति आनंद और अति सुख प्राप्त हुआ है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, ठीक है? नमस्ते भाई, शुभ रात्रि। नमस्ते। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।